हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईके ट्रेडिंग में। आज की मार्केट भी बिल्कुल हमारे एनालिसिस के हिसाब से रहा है जैसा हमने कल कहा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी को जो है हमारी एनालिसिस से प्यार सा हो गया है। ठीक है, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ओपन होती है इस जोन में 332 330 से 340 के जोन में, तो आप डायरेक्ट पुट में बैठ जाइए और इसके टारगेट हमारे पहला टारगेट ये जोन रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये जोन रहेगा। और मार्केट ने दोनों टारगेट हमें दिए हैं। थोड़ा हमारा पेशेंस यहाँ पे टेस्ट किया है करीबन 1-2 घंटे का, करीबन 11:30 से हमारा 2 बजे के आसपास। ठीक है, लेकिन मार्केट ने दोनों हमारे टारगेट दिए हैं अगर आपने पेशेंस दिखाया हो तो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चार्ट की बात करें तो ये मार्केट ओपन हुआ है 9:15 में। यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो मार्केट जो ओपनिंग है आपकी 18,432 के आसपास की है। ठीक है, इस लेवल के आसपास की है। और जो है मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ से एक सीधा फॉल दिखाया है। ठीक है, 200 ईएमए तक का। ठीक है, इसी मूव में जो है मार्केट के इन द मनी में जो है 18, आई थिंक, हाँ, 18,500 का पुट जो है इस 70-75 के मूव में करीबन 50 से 60 रुपया हो गया था। यानी 96 में ओपन हुआ था और वो गया था हमारा 150-52 के आसपास तक का। ठीक है, तो अगर आपने 4-5 रुपया ऊपर नीचे भी पकड़ा होता है इस मार्केट को, तो यहीं पर आपको 50 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाता है। और निफ्टी में इतना प्रॉफिट जो है आई थिंक काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपने होल्ड किया है मार्केट ने, तो फाइनली मार्केट ने 200 के ऊपर शायद वो ऑप्शन हमारा गया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट आपका पहले उसके पास आया फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए आपको वेट कराया। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग निकल गए होंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप ऑप्शन बाइंग किए हैं, अगर मार्केट अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो आप निकल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, फर्स्ट टाइम आया ऊपर गया, सेकंड टाइम आया इसके बाद ऊपर गया, तो आप यहीं पर जो है मार्केट को निकल सकते थे। उसके बाद वेट कर सकते थे कि इस लेवल का अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद एक और पोजिशन बना सकते थे इस कैंडल में नेक्स्ट लेवल तक का। ठीक है, खैर साइकोलॉजी इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने एनालिसिस पे कितना भरोसा करते हैं, आप जो प्लानिंग की है उस हिसाब से जाते हैं या नहीं जाते हैं ना होने में। ओके, तो ये तो रही आज की बात, जहाँ पे फिर से जो है कल हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था और कल भी हमारा टारगेट मार्केट ने दिया था। उससे पहले मैंने कहा था गैप डाउन करता है तो आप सीधे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, वो भी हमारा मार्केट ने टारगेट दिया है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास आ रहा है मार्केट। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18,200 से 18,190 के आसपास। ठीक है, तो हम ये लेवल भी हम कल देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। बैंक निफ्टी जो है साथ नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी जो है अपने आप को होल्ड कर रहा है अपर लेवल पे। ठीक है, वहीं निफ्टी जो है प्रॉपर फॉलिंग दे रहा है। तो अब देख लेते हैं कल निफ्टी कहाँ पे काम कर सकता है, उसके बाद बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कैसे हमने डिसाइड किया था और कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट टाइम फिर से अच्छी फॉलिंग आई है कि कल भी जो है लास्ट आवर में अच्छी फॉल आई थी। ठीक है, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये अपर जाता है और मेरे को अगर इस लेवल के आसपास निकलता है 18,320 से इस जोन के आसपास अगर मार्केट मिलता है, तो यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं सिंपल 18,300 इस जोन के ऊपर का 345, या फिर कहीं ज़्यादा सेफर साइड रहेंगे तो 350। ठीक है, 18,350 या 345 का एसएल रख के आप पुट की पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट आपका यही हो जाएगा 18,270। और ये अगर प्राइस एक्शन बनाता हुआ यहाँ पर टेस्ट करता हुआ अगर नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,200 का हो जाएगा। और ये तो हमारा पहले से जोन बना हुआ है, मैं पहले बोला कि ये अपर जोन है ये नीचे जोन है, तो यहाँ पर बाइंग और ऊपर सेलिंग करनी है हमें, सिंपल। तो ये तो पहली कंडीशन होगी अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है। फ्लैट ओपन होके अगर सीधे नीचे निकलता है तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि इतनी मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है और फिर लगातार गिर रही है। तो एक हल्का सा एक बढ़िया सा बड़ा जो है ग्रीन कैंडल सारे हमारे प्रॉफिट को खा सकता है। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो मैं एक अच्छे अप मूव की बात अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो मैं एक अच्छे अप मूव का वेट करूंगा और कहीं पर प्राइस एक्शन या 20 डीएमए का रेजिस्टेंस वगैरह देख के एक पुट की पोजीशन बना सकता हूं। ठीक है, वो लाइव मार्केट में देखा जाएगा मार्केट कंडीशन कैसी रहेगी। ठीक है,
और अगर मार्केट गैप अप होता है सीधे इसी लेवल पे 18,320 से 325 इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप सिंपल वही एसएल जो अभी फ्लैट की कंडीशन में बताया, ठीक है, 345 से 350 के बीच का एसएल रख के फिर से आप पुट की पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं, राइट। ये तो हो गई निफ्टी की बात। और अगर आपको सीधे मार्केट गैप डाउन मिलता है, ठीक है, फाइनल जो कंडीशन रहेगी कि अगर मार्केट आपको गैप डाउन मिलता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल है जहाँ से मार्केट ने बहुत ही तगड़ा अपमूव दिया हुआ है। तो एक बाउंस से इस लेवल से हमें फिर से देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन होकर अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिलता है तो आप सिंपल सी की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर, और आपका एसएल रहेगा 18,185 का एसएल, ठीक है। एक छोटा सा एसएल डाल के 200 के आसपास यानी 15 से 20 पॉइंट का एसएल डाल के आप एक अप मूव, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन, ये जो सपोर्ट जोन है ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो इसके पास का आप जो है टारगेट ले सकते हैं। या फिर अगर ये मार्केट इस चैनल में अगर ट्रेड करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से सीधे अप मूव भी दिखा सकता है, राइट। और ये मार्केट की मर्जी है, आप मार्केट को या तो टारगेट पे निकल जाइए या फिर कुछ ट्रेल करते हुए मार्केट पे बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है, ओके। ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात मैं अगर करूं तो बैंक निफ्टी में जो है मार्केट कुछ चौपीसा हो गया है, ठीक है। अपने हाई के आसपास है इसलिए बाइंग सेलिंग जो है मार्केट एक साइडवेज बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को मैं फ़िलहाल कल के लिए भी अवॉइड करना चाहूँगा। आज भी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है, ठीक है। इस सपोर्ट के नीचे हमने बाइंग पुट में बैठने की कोशिश, पुट में बैठेंगे सोचा था, इसको ब्रेक भी किया, उसके बाद लौट गया और फिर पूरा दिन जो है साइडवेज रहा, जहाँ जो है निफ्टी ने एक अच्छा मूव डाउन साइड दिया, ओके। कल बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, एक तो अवॉइड कर सकते हैं सिंपल सा, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में जो है जब तक का ये रेजिस्टेंस नहीं निकलता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है तब तक का बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन आप मत बनाना, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में ये फिर से वॉलेटाइल हो सकता है। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे निकलता है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं सिंपल। अगर 18,390 इसके नीचे निकलता है तो इस जोन के ऊपर 18,820 का एसएल लगा के जो है आप पहला टारगेट ये, और अगर इसके बाद इसे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये, जो कि पहला है हमारा 18,630 से 18,580 के बीच का जोन। दूसरा टारगेट जोन हो जाएगा हमारा 18 क्यों कह रहा है, सॉरी, अगर ये नीचे निकलता है तो पहला हमारा टारगेट जोन हो जाएगा हमारा 43,630 से 43,580 के बीच का। दूसरा जो है आपका टारगेट जोन हो जाएगा 43,427 से 400 के बीच का, ठीक है। ये दो हमारे टारगेट हो जाएंगे अगर ये फ्लैट होके नीचे निकलता है। तो मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी एक पुल दे सकता है या फिर इसे ब्रेक करके यहाँ से भी पुल से दे सकता है। तो इन दोनों केस में गैप अप गैप डाउन में जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर फ्लैट होके नीचे आता है तो एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो आप कॉल की पोजीशन इसके ऊपर ही बनाएंगे, और जो कि कल थोड़ा फिर से मुश्किल में लगेगा, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है तो आप कॉल की पोजीशन अवॉइड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि अगर आपने कल के एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी में अगर पोजीशन बनाई थी या उससे पहले पोजीशन बनाई थी या उससे पहले पोजीशन बनाई थी, तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, जो है इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।